उत्तराखंड में धामी की आज फिर से ताजपोशी, लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री के तौर पर लेंगे शपथ। धामी के शपथ ग्रहण समारोह में लगेगा नेताओं का जमावड़ा। शपथ ग्रहण में पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल होंगे। देहरादून के परेड ग्राउंड में धामी की ताजपोशी दोपहर 2 बजे सहारनपुर लैंड करेंगे पीएम मोदी का विमान। आर्मी के हेलीकॉप्टर से पहुंचेंगे परेड ग्राउंड। धामी के शपथ ग्रहण में यूपी के सीएम योगी भी होंगे शामिल। दोपहर 1 बजे देहरादून पहुंचेंगे योगी। धामी के शपथ ग्रहण तैयारी जोरों पर जारी। बीजेपी प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम ने शपथ ग्रहण स्थल का किया है निरीक्षण, तैयारियों का जायजा लिया। पुष्कर सिंह दावी ने शपथ ग्रहण से पहले बजरंग बली का आशीर्वाद लिया। देहरादून के हनुमान मंदिर में पूजा अर्चना कर उत्तराखंड की खुशहाली की कामना की। यूपी के कार्यवाहक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के शपथ ग्रहण की तैयारी भी करीब करीब पूरी। 25 मार्च को योगी आदित्यनाथ के साथ 55 से 60 मंत्री भी लेंगे शपथ। यूपी में शपथ ग्रहण समारोह में 12 राज्य के मुख्यमंत्री और 5 डिप्टी सीएम को भेजा गया निमंत्रण। बड़े उद्योगपति बाबा रामदेव भी होंगे शामिल। मथुरा, वृंदावन, अयोध्या, हरिद्वार समेत कई राज्यों से जुड़े संतों को भी बुलाया गया। लखनऊ के 130 चौराहे सजाए जा रहे हैं। 2500 प्रवासी बुलाए गए। लखनऊ में 24 मार्च को बीजेपी विधानमंडल दल की बैठक। 24 मार्च को शाम 4 बजे लोक भवन में होगी मीटिंग। बीजेपी की बैठक में विधायक दल का नेता चुना जाएगा। बैठक की अध्यक्षता अमित शाह करेंगे। सह पर्यवेक्षक रघुवर दास भी रहेंगे मौजूद। यूपी के डिप्टी सीएम बने रहेंगे केशव प्रसाद मौर्य। चुनावी हार के बावजूद भी आलाकमान का भरोसा कायम। बेबी रानी मौर्य भी बन सकते हैं डिप्टी सीएम। अखिलेश यादव के इस्तीफे पर बीजेपी प्रवक्ता मनीष शुक्ला का तंज। बोले 2024 के चुनाव में हार के डर से अखिलेश ने दिया इस्तीफा। अखिलेश यादव के इस्तीफा पर समाजवादी पार्टी का बयान। कहा कि बीजेपी की नाक में दम करने के लिए विधानसभा में खुद मौजूद रहेंगे अखिलेश। विपक्ष में मजबूत भूमिका निभाएंगे। आजम के इस्तीफे देने के बाद बीजेपी नेता आकाश सक्सेना का बयान। कहा कि लोकसभा से इस्तीफा देना कायरतापूर्ण निर्णय। विधानसभा चुनाव सांप्रदायिक माहौल बनाकर लड़ा था। यूपी में दूसरे चरण के एमएलसी चुनाव के लिए पूरी हुई नामांकन प्रक्रिया। दूसरे चरण में 6 सीटों पर होगा चुनाव। मेरठ गाजियाबाद सीट से एमएलसी के लिए निर्दलीय प्रत्याशी पूनम सिंह का पर्चा निरस्त। कचहरी में ही फूट फूट कर रोए पूनम सिंह। यूपी की 34 सीटों पर होने वाले एमएलसी चुनाव में मतदान से पहले बीजेपी ने जीत ली 3 सीटें। एटा, मथुरा और बुलंदशहर में सपा प्रत्याशियों का नामांकन रद्द होने से निर्विरोध जीते बीजेपी प्रत्याशी। एमएलसी चुनावों के नामांकन के दौरान अखिलेश का बीजेपी पर हमला। लिखा, भाजपा राज्य में लोकतंत्र की रक्षा की अपेक्षा करना दिन में तारे ढूंढने जैसा। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का गाजीपुर का दौरा। सुबह 11 बजे सिद्धिपीठ हत्याराम मठ पहुंचेंगे मोहन भागवत। गाजीपुर में सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजभर का बड़ा बयान। कहा, बीजेपी के किसी भी नेता से ना मैं मिला हूं ना मिलने वाला हूं। योगी की शपथ से पहले एक्शन में बुलडोजर। बहराइच में अवैध मकान गिराए। नोएडा में अवैध फार्म हाउस पर कार्रवाई। शपथ से पहले सोनभद्र में चला बुलडोजर। 50 सालों से काबिज जमीन में वन विभाग ने कराया खाली। बिना नोटिस चला वन विभाग का बुलडोजर। अतिक्रमण के खिलाफ पीडीए की कार्रवाई रुकवाने के लिए हाईकोर्ट में याचिका। जीटी रोड चौड़ीकरण को लेकर 3 दर्जन मकानों पर चला बुलडोजर। बलिया में सिलेंडर के दाम बढ़ने सपा नेता का बीजेपी पर वार। कहा, चुनाव तक पेट्रोल की कीमतों पर रोक लगाकर रखा गया था। अलीगढ़ के एमयू कैंपस स्थित पेट्रोल पंप पर सबसे महंगा मिल रहा पेट्रोल। 112 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से मिल रहा तेल। विंध्याचल मंडल के भदोही, सोनभद्र और मिर्जापुर जिले में बोर्ड की परीक्षा के लिए सारी तैयारी पूरी। 280 परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी से हो रही निगरानी। ललितपुर में पूर्व सैनिक के साथ बेरहमी से मारपीट करने वाले आधा दर्जन आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। लड़कियों के साथ छेड़खानी का किया था विरोध। यूजीसी द्वारा देश के सभी केंद्रीय यूनिवर्सिटी में सोसाइटी पैटर्न पर सीयूईटी पैटर्न पर दाखिले पर छात्रों को मिली जुली प्रतिक्रिया। अब दाखिले के लिए अलग स्टेट नहीं देना पड़ेगा। हरदोई में दहेज की खातिर विवाहिता की गोली मारकर हत्या। फरार हत्या आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच में जुटी पुलिस। अलीगढ़ में बीजेपी ने लगाया सपा के प्रस्तावकों के फर्जी हस्ताक्षर होने का आरोप। निर्वाचन अधिकारी ने प्रस्तावकों को पेश करने का दिया निर्देश। सपाइयों ने भाजपा पर सत्ता का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया। एमएलसी चुनाव को लेकर सभी पार्टियों ने झोंकी अपनी पूरी ताकत। बीजेपी प्रत्याशी सुभाष यदुवंशी नामांकन के बाद चुनाव की तैयारियों में जुटे।
फिरोजाबाद में ढाबा मालिक ने नौकर को बेरहमी से पीटा। नौकर की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। झांसी में बिजली कनेक्शन काटने को लेकर पार्षद और संविदा कर्मचारी में मारपीट का वीडियो हो रहा वायरल। बरेली के प्रेमनगर में लूथरा टावर में लगी भीषण आग। 20 से ज्यादा लोगों को रस्सी के सहारे 4 मंजिला इमारत से उतारा गया। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। कल से शुरू हो रही यूपी बोर्ड की परीक्षा। प्रयागराज डीआईओएस ने सभी तैयारियां पूरी होने का किया दावा। बागपत में पिता पुत्र पर जानलेवा हमले के मामले में गिरफ्तारी की मांग को लेकर पीड़ित पहुंचे एसपी ऑफिस। पुलिस पर लगा कार्रवाई नहीं करने का आरोप। बोर्ड परीक्षा को लेकर प्रशासन अलर्ट। जिले में बनाया गया है 90 परीक्षा केंद्र। बोर्ड परीक्षा को लेकर सारी तैयारियां पूरी। हरदोई में विश्व जल दिवस पर जल संरक्षण की अपील। बेहतर भविष्य के लिए पानी बचाने की जिला प्रशासन ने की अपील। अमरोहा में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। किसान की हत्या का खुलासा करते हुए आरोपी बेटी को गिरफ्तार कर भेजा जेल। फतेहपुर में दर्दनाक हादसा। कच्चा मकान भरभरा कर गिरने से एक महिला की मौत। युवक की हालत गंभीर। कानपुर में 23 मार्च को होगा ऐतिहासिक गंगा मेले का आयोजन। प्रशासन ने ट्रैफिक और सिक्योरिटी का ब्लूप्रिंट किया तैयार। उन्नाव में मारपीट के मामले में महिलाओं ने एसपी ऑफिस का किया घेराव। पुलिस पर लगा एक पक्षीय कार्रवाई का आरोप। एसपी ने कार्रवाई का दिया आश्वासन। मुजफ्फरनगर में नाबालिग युवती से रेप के मामले का पुलिस ने किया खुलासा। आरोपी को गिरफ्तार कर भेजा जेल। बिजनौर पुस्तकालय का बदला गया नाम। देश के मशहूर कवि दुष्यंत कुमार के नाम पर किया गया नामकरण। गाजियाबाद के नंदग्राम इलाके में अज्ञात बदमाशों ने युवक को मारी गोली। युवक की हालत गंभीर। अस्पताल में इलाज जारी। जालौन पुलिस को मिली बड़ी सफलता। पुलिस ने तस्करी करने वाले 2 शातिर तस्करों को किया गिरफ्तार। तस्करों के पास से 16 किलो गांजा, एक कार बरामद। सहारनपुर जिला प्रशासन की बड़ी लापरवाही। जर्जर हो चुके 193 आंगनबाड़ी केंद्रों का नहीं हो रहा मरम्मत। कभी भी हो सकता है बड़ा हादसा। अलीगढ़ में युवक की हत्या का पुलिस ने किया खुलासा। पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर की थी पति की हत्या। आरोपी पत्नी और उसका प्रेमी गिरफ्तार। हरिद्वार में स्कूल टाइम पर फोन नहीं इस्तेमाल कर सकेंगे शिक्षक। डीएम ने शिक्षा विभाग को दिया आदेश। क्लास शुरू होने से पहले मोबाइल करना होगा जमा। नानक मता गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी के चुनाव में धांधली का आरोप। कार्यवाहक प्रबंधक सरदार सेवा सिंह ने चुनाव अधिकारी पर लगाया आरोप। चंपावत पुलिस ने सांप-ठगी करने वाले युवक को दिल्ली से किया गिरफ्तार। आरोपी ने बनबसा के रहने वाले युवक के खाते से पार किए थे करीब 1.5 लाख रुपए। हरिद्वार में पंचायत चुनाव की सरगर्मियां तेज। पूर्व अध्यक्ष राव आफाक अली ने आरक्षण में गड़बड़ी का लगाया आरोप। चमोली के गोपेश्वर में निकला भाजपा के विजय जुलूस। एक दूसरे को गुलाल लगाने के साथ मिठाई खिलाकर मनाया जश्न। जसपुर में नगर पालिका की लापरवाही से मोहल्ले में लगा जगह जगह कूड़े का अंबार। कूड़े के कारण शहर में बीमारी फैलने का खतरा भी बढ़ा। चित्रकूट में सड़क पर बाघ दिखने से दहशत। बाघ की दहशत से रास्ते पर घंटों लगा लंबा जाम। चारधाम यात्रा के लिए अभी से बुकिंग होने पर होटल व्यवसायियों में खुशी की लहर। पर्यटक ऑनलाइन बुकिंग करा रहे। लगातार दूसरे दिन बढ़ी पेट्रोल और डीजल की कीमत। 80 पैसे प्रति लीटर बढ़े दाम। पीएम मोदी ने बुलाए बिहार बीजेपी के सभी सांसदों की मीटिंग। बिहार के राजनीतिक हालात पर चर्चा। श्रीनगर में आतंकी हमला। एक पुलिसकर्मी शहीद। डीजीपी दिलबाग सिंह ने कहा कश्मीर में टारगेट किलिंग अब भी बड़ी चुनौती। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का बड़ा ऐलान। दिल्ली में खोले जाएंगे शहीद भगत सिंह के नाम पर स्कूल। केजरीवाल ने कहा आर्म सर्विसेज के लिए बच्चों को करेंगे तैयार। दिल्ली के हर बच्चे को मिलेगा एडमिशन। भगत सिंह के शहीदी दिवस पर पंजाब में रहेगी छुट्टी। सीएम भगवंत मान ने विधानसभा में किया ऐलान। दिल्ली में तीनों एमसीडी के विलय को केंद्र की मंजूरी। केंद्र कैबिनेट बैठक में तीनों एमसीडी को एक करने के लिए लगाए गए बिल को मिली सहमति। दिल्ली एमसीडी विलय को लेकर लगाया गया बिल। इसी सत्र में होगा पेश। बिल पास होने के कारण दिल्ली में एक नगर निगम होगी। कश्मीर फाइल्स को लेकर बीजेपी पर बरसी महबूबा मुफ्ती। कहा बीजेपी के लोग मुल्क को तोड़ना चाहते हैं। ये बहुत सारे पाकिस्तान बनाना चाहते हैं। महबूबा मुफ्ती ने कहा बीजेपी केवल हिंदू मुस्लिम जिन्ना और बाबर की बात करते हैं, जबकि कांग्रेस ने देश को सुरक्षित रखा था। कश्मीरी पंडितों पर सवाल पूछने पर भड़के जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला। कहा कि ऐसे आरोप लगते रहते हैं।
फारूक अब्दुल्ला ने कहा, पूरी सच्चाई के लिए आयोग का कीजिए गठन, रिपोर्ट आने के बाद सच्चाई आएगी सामने। राजस्थान के कोटा में 1 महीने के लिए धारा 144 लागू, फिल्म द कश्मीर फाइल्स और त्योहारों को लेकर प्रशासन का फैसला, बीजेपी ने उठाए सवाल। खबरों में बने रहने के लिए आप हमारे फेसबुक, ट्विटर को फॉलो कर सकते हैं। ताज़ा अपडेट्स के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। साथ ही नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें, जहां मिलेगी आपको आपकी जरूरत की सभी खबरें।